ये भारत जो है एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और जैसा अभी प्रफुल्ल जी बोल रहे थे, अब तो बच्चे आप लोगों ने कालखंड देखा नहीं, हम से जिनके बाल सफेद यहाँ हो गए हैं, सफेद हो गए, वो भी सब नहीं जानते होंगे, क्योंकि किसी के बाल आजकल जल्दी सफेद हो जाते हैं। जो भी 60 साल के या 75-65 साल के ऊपर के लोग होंगे वो जानते हैं कि इस देश में ऐसी स्थिति थी, जब मैं आपकी उम्र में था, आपसे भी थोड़ा छोटा था बच्चों से, आप लोगों से, तो उस समय इस देश में अनाज मिलता नहीं था। PL 480 ये अमेरिका से आयातित होता था, और उसको खरीदने के लिए जिसमें जाने कितनी बीमारियां, कितने प्रकार के घास और सब चीजें आई, एक लाइन लगी रहती थी। तो आज आप कल्पना कीजिए कि हम सब लोग कृषि के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हम कृषि उत्पादनों को आयातित बाहर निर्यात करते हैं। अब जैसा बताया गया, एक थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, हर एक कालखंड आता है। एक कालखंड ऐसा था जिसमें ये आवश्यकता थी कि हमें जल्दी से जल्दी उत्पादन चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए, क्योंकि वो उस समय की आवश्यकता थी। और आप ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने बड़ी गलती की, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि उस समय की वही आवश्यकता थी। भूखे को तो अन्न चाहिए ना। हमारे संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षिता क्यम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता है। तो इन्होंने कोई पाप नहीं किया कि फर्टिलाइजर लाए, ये लाए, वो लाए, हाइब्रिड लाए, फला लाए है। उससे एक उस कालखंड में जो आवश्यकता थी, उस काल आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जिस चीज की आवश्यकता थी, उसको उस काल के अनुरूप देश में उसका प्रयोग किया गया, और उससे आत्मनिर्भरता बढ़ी। लेकिन अब जैसे ना पेड़ पुराना हो जाता है, मनुष्य भी बूढ़ा हो जाता है, तो नए जवानों की जरूरत पड़ती है ना, पड़ती नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही कोई चीज सिस्टम पुराना हो गया, अब लगा कि इससे काम नहीं होना, अब इससे नुकसान हो रहा है, तो इसकी जगह नए को आगे लाना है। ऐसा नहीं कि एकदम बुढ़े को खत्म करके मार दो। मैं ऐसा मानता हूं, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, दैट इज माय विजन। मैं आपका अग्रो विजन का मेरा ये विजन है। यानी हम धीरे धीरे किस प्रकार से जो नई सी नई पद्धति आई है, यानी नेचुरल कृषि, प्राकृतिक कृषि कहने को तो आज नई हो सकती है, परंतु ये प्राकृतिक कृषि जो है ये अति प्राचीन है, और इसको अर्वाचीन हमारे गुजरात के जो आज के मेरे जैसे राज्यपाल है, ये उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। वस्तुतः उन्होंने भी ये महाराष्ट्र के एक सुपुत्र पालेकर, पूरा नाम बोल, पालेकर ही है ना, यू नो, पालेकर जी से, यानी उन्होंने महाराष्ट्र के एक सुपुत्र पालेकर जी से प्राकृतिक कृषि सीखा, और कुरुक्षेत्र में उसका प्रयोग शुरू किया। और जब वो वहां गए, हिमाचल गए, तो हिमाचल में उसका उन्होंने प्रयोग किया। तो मुझे हिमाचल के लोग अब कहते हैं कि साहब, मैंने कहा कि भाई क्या है तुम्हारे यहाँ, मुझे मिलते रहते, उत्तराखंड और हिमाचल मिला हुआ है। तो कहते हैं साहब उससे हमको बड़ा लाभ हो रहा है।